Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammed Abbas. Hope you are all well. Let's get move to the topic. Today topic is what is company. कंपनी की टाइप्स क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है जो इसकी टाइप्स है। तो पहले बात करते हैं हम कंपनी की। कंपनी बेसिकली वो चीज़ है कि अगर कोई भी कंपनी आप किसी भी कंट्री में किसी नेशन में आप क्रिएट करते हैं और आप उसी कंट्री में कोई बिज़नेस करते हैं उस कंपनी को यूज़ करते हुए, तो उसे कंपनी कहते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री कोई बिज़नेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आपने कोई कंपनी या कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन आपने क्रिएट किया है, आपने बिल्डअप किया है, तो आप किसी और कंट्री में उस बिज़नेस को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेशन बनानी होगी। अगर आपने उसी कंट्री में बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस को आप अगर बनाते हैं तो उस बिज़नेस के लिए आप एक कंपनी बनाते हैं जो कि उसी कंट्री में उसी नेशन में अपना बिज़नेस चलाती है, अपने बिज़नेस को स्केल अप करती है। तो इसकी जो मेन दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। और नेक्स्ट हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, वो हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इन दोनों में ये डिफरेंस है कि पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें कि नंबर ऑफ मेंबर्स के, प्राइवेट जो कंपनी है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। अगर 2 मेंबर से कम हो तो फिर वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो और उसकी मैक्सिमम लिमिट 200 हो तो फिर वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो मेंबर्स की लिमिट है वो 7 है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जितने मर्जी मेंबर इसमें ऐड हो सकते हैं। सिर्फ इनकी मिनिमम जो मेंबर की लिमिट है वो 7 है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम मेंबर की तादाद होगी तो फिर आप प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। और पॉइंट नंबर 2 में है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। जो प्राइवेट कंपनी है इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2 होते हैं और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम डायरेक्टर 3 होते हैं, यानी कि 3 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम पब्लिक कंपनी में। और फिर पॉइंट नंबर 3 में आ जाता है कि इनवाइट टू पब्लिक या इनवाइट टू प्राइवेट। इनवाइट टू पब्लिक में ये है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कभी भी अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए पब्लिक कंपनी को कभी वो इनवाइट नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्राइवेट तौर पर वो कंपनी बिल्डअप हुई होती है। तो वो अपने जो इसके एसेट्स वगैरह है या अपने वो शेयर्स वगैरह है, अपनी जितनी भी उनकी प्रॉफिट वगैरह, तो उसके लिए वो कभी भी पब्लिक कंपनी को इन्वाइट नहीं कर सकती। और जो पब्लिक कंपनी है वो डिफरेंस प्राइवेट कंपनी को इनवाइट कर सकती है। उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो पब्लिक कंपनी को इनवाइट करके उसको अपने अंदर शामिल कर सकती है, उनको अपने साथ अटैच कर सकती है। उनके पर्सनल एसेट्स को भी वो यूज़ कर अपनी कंपनी को वो बिल्डअप कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। यानी कि इसमें वो अपने शेयर्स वगैरह जो वो पब्लिक कंपनी को नहीं दे सकते और जो पब्लिक कंपनी वो अपने शेयर्स वगैरह प्राइवेट जो कंपनी उसको दे सकती है। और उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 4 में प्रोस्पेक्टस आ जाता है। प्रोस्पेक्टस क्या चीज़ है? ये जब हम अपनी कंपनी को इनवाइट करते हैं, यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो हम इनवाइट करते हैं पब्लिक कंपनी को, तो उसके लिए जो मेंबर्स की डिटेल, जो कंपनी की डिटेल, वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में तो वो इनवाइट कर ही नहीं सकती पब्लिक को, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी के पास प्रोस्पेक्टस नहीं होता। और जो पब्लिक कंपनी वो इनवाइट कर सकती है, उसके पास ये राइट्स हैं, उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर सकते, तो इसलिए उसके पास प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। उनको सारी डिटेल वगैरह जितनी भी उनके मेंबर्स की, अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह उनके पास होती हैं और उनको उसको ही हम प्रोस्पेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में ट्रांसफ़र शेयर। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, यानी कि अगर उसकी कंपनी वगैरह का लॉस हो रहा है तो वो चाहते हैं कि हम अपने इस लॉस को भर सकें या हम अपने शेयर्स को बेचकर
वो लॉस को पूरा कर सकते हैं। अगर हमने ये कंपनी को ख़त्म करना है तो ख़त्म करने से पहले हमारे पास जितने भी शेयर हैं वो हम बेच के कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ से ले लें, और वो ये राइट्स इनके पास नहीं होता। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये मुख्तलिफ कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ये प्राइवेट को कर सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप को कर सकती है, और भी मुख्तलिफ कंपनी को या इंडिविजुअली पर्सन को ये अपने जो शेयर्स वगैरह वो ट्रांसफ़र कर सकती है। ये राइट्स इसके पास है और प्राइवेट कंपनी में ये राइट्स उसके पास नहीं होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आ जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग ये है कि कोई भी अगर एनुअली तौर पर जनरल मीटिंग वगैरह होती है गवर्नमेंट के कानूनी तहत के, कोई भी वो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। और ये स्टैट्यूटरी मीटिंग वगैरह जो प्राइवेट कंपनी, इसमें ज़रूरी नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि इसके जो भी इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते और ये इनको इसकी मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मुकम्मल तौर पर स्टैट्यूटरी मीटिंग, उसके अपना एनुअल जो मीटिंग है, जनरल मीटिंग होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या कानूनी तौर पर कोई भी उनका एक क्राइटेरिया या कोई भी उनका जो एक शेड्यूल की तरह वो मीटिंग आ जाती है कि अगर आपने इस महीने बाद कि आपने मंथली या क्वार्टरली कोई भी मीटिंग वगैरह फ़िक्स करनी है तो उसकी रिपोर्ट आपको वो लाजमी सबमिट करनी है। वो कोई भी स्टैट्यूटरी मीटिंग जो गवर्नमेंट के तहत रिपोर्ट वहाँ पर करनी पड़ती है तो वो लाजमी है। इसमें पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वो लाजमी सबमिट करवाना होती है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 7 में आ जाता है इंडेक्स ऑफ मेंबर। इंडेक्स ऑफ मेंबर का ये मतलब है कि प्राइवेट कंपनी में जितने भी मेंबर हैं, यानी कि अगर वो 5 है 10 हैं, जितने भी मेंबर हैं उनकी वो सारी डिटेल को मेंटेन रखना पड़ता है, उनके अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, इन्हें कोई भी चेक वगैरह नहीं करता। अगर गवर्नमेंट लेवल पर इनकी कोई भी मेंबर्स के अकाउंट्स वगैरह के ये प्रॉपर तौर पर मीटिंग्स वगैरह ये हर चीज़ ये अपने शेयर्स वगैरह के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, तो इस कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी में उसकी जो मेंबर्स की डिटेल है उन्हें इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनको चेक वगैरह जो गवर्नमेंट है वो नहीं चेक करती, तो इसमें अकाउंट्स वगैरह चेक नहीं होते। मगर पब्लिक जो कंपनी उसमें हर मेंबर के जो इंडेक्स वगैरह करनी पड़ती है, उसकी डिटेल्स को मेंटेन करना पड़ता है, उनके अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। कभी भी किसी भी वक्त गवर्नमेंट उस पब्लिक कंपनी के मेंबर के अकाउंट्स को, उसकी डिटेल को वो फर्दर चेक कर सकते हैं किसी भी वक्त, तो इसलिए जो पब्लिक में जितने भी मेंबर हैं उनको सारी डिटेल को इंडेक्स करना लाजमी होता है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 8 में आ जाता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी पे ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर वो नहीं आते। वो एक अपनी एक प्राइवेट कंपनी है, वो अपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जितनी भी वहाँ की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, नहीं अपने ही उनके रेगुलेशन वगैरह होते हैं। और जो पब्लिक कंपनी है इसके ऊपर जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो इनके ऊपर अप्लाई होती हैं, और इसलिए उन्हें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक उन्हें काम करना पड़ता है। तो इसमें इतने ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन या लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, और पब्लिक कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 9 में आ जाता है मेन पेड ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ है? अगर किसी भी कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं और सिंगल मेंबर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं, यानी कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ कोई भी एसेट्स, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या एसेट्स को सेल करके या उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है तो फिर उस प्रॉपर्टीज़ को या उस एसेट्स को वो यूज़ करते हुए अपनी कंपनी को स्केल अप कर सकता है, वो उस लॉस से बचा सकता है। तो वो जो उसकी पर्सनल एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ होती है उसे कैपिटल कहते हैं। तो इसमें मेन पेड अब कैपिटल जो है ना 1 लाख होता है, यानी कि एक मेंबर, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो फिर प्राइवेट कंपनी में सिंगल मेंबर की जो कैपिटल होगा वो 1 लाख होगा। अगर पब्लिक कंपनी की जो मेन पेड कैपिटल की बात करें तो जो सिंगल मेंबर है उसकी कैपिटल 5 लाख होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में आ जाता है कि वर्ल्ड जो प्राइवेट कंपनी है वो
PVT LTD इस वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो ये वर्ड यूज़ करते हैं कि लिमिटेड कंपनी, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था इन दोनों कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।